दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में हमारा अध्याय 12 है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और प्रतिस्थापन। अगर दोस्तों आप क्या है क्रम से मान रहे हैं तो आपका अध्याय 12 माना जाएगा। ओके, क्योंकि आपकी दो किताबें हैं राजनीति शास्त्र में। पहली किताब में दोस्तों आपका अध्याय 7 वैश्वीकरण तक है, फिर दूसरी सेकंड स्टार्ट हो जाती है। पहला चैप्टर ओके राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से स्टार्ट होता है आपका। ओके, तो आप सेकंड बुक से माने तो आपका अध्याय 5 है। सेकंड बुक से आपका अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली है। किस चैप्टर के हम क्या अति महत्वपूर्ण में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं, विशेषकर एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए रहने वाला, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो भी मैंने कवर किए हैं। बाकी अदर स्टेट के भी हो तो भी क्या है कंटेंट वही रहता है, वही आपके क्वेश्चन रहते हैं, सभी तैयार करके आपको रखना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। बाकी इससे पहले वाले जो सभी चैप्टर मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्रम से अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं 12th पॉलिटिकल साइंस 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। तैयारी जीतिए। अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम लगातार बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे क्या है बहुविकल्पी प्रश्न आ जाते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये कहा था डीके बरुआ ने। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत ज्यादा तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट, किस लोकसभा चुनाव में को कांग्रेस की पुनर्स्थापना के रूप में जाना जाता है? तो 1971 के चुनाव में, क्योंकि 1971 के चुनाव में क्या है इससे पहला जो चुनाव हुआ था 1967 वाला, तो उसमें जो इंदिरा गांधी जी की मतलब कांग्रेस की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी। लेकिन फिर क्या है इंदिरा गांधी ने क्या है दोबारा कमबैक किया। 1971 के चुनाव में क्या है बहुत ज्यादा सीटों से विजय प्राप्त की, जबकि जो सिंडिकेट वाले थे ओके उनको क्या है उनको केवल 16 सीटें मिली थी। ओके, बहुत कम मिली थी, जबकि कांग्रेस को क्या है बहुत ज्यादा सीटें प्राप्त हुई थी दोबारा। ओके, बहुत पहले तो हार चुकी थी लेकिन दोबारा कमबैक किया, इसलिए से क्या है कांग्रेस की पुनर्स्थापना के रूप में जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट टाइम तो याद रखना 1971 पूरा फैक्टर टाइप कर क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में किसकी मृत्यु हुई थी? ताशकंद में मृत्यु हुई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की। ताशकंद समझौता करने के लिए गए थे ओके और मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, 1971 में ग्रेड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है यानी सही कथन है? तो देखिए जो ग्रेड अलायंस बनी थी उसमें क्या गैर कम्युनिस्ट वाले थे और गैर कांग्रेसी दल वाले थे। तो ये आपका पहला वाला इसमें सत्य हो जाएगा। उसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। मतलब जो ग्रेड अलायंस जो बना था पार्टी, मतलब इनमें क्या है पूरे गठबंधन बना था, इसमें गैर कांग्रेसी वाले दल भी शामिल थे और गैर कम्युनिस्ट वाले भी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तमिलनाडु के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका CN अन्नादुराई। नेक्स्ट है मैनकाइंड और जन के संस्थापक संपादक कौन थे? तो हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। बहुत ज्यादा फैक्ट वाला क्वेश्चन है तो पढ़ना है, थोड़ा समझ के अब रखना है, याद करके रखना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा S निजलिंगप्पा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सन 1977 से 1979 तक गैर कांग्रेसी पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो मोरारजी देसाई क्या गैर कांग्रेसी पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ओके, नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है 1971 के चुनाव में कांग्रेस की विजय को डडस लहर का परिणाम कहा जाता है। तो इस श्रीमती इंदिरा गांधी की कांग्रेस की जो विजय हुई थी तो किसके कारण हुई थी? इंदिरा गांधी के कारण हुई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने गरीबों के लिए क्या है बहुत सारे क्या है नियम कानून बनाए थे, गरीबों को अपना हितैषी बताया था पूरी तरीके से। इस कारण क्या है कांग्रेस की एकदम बहुत भयंकर क्या हुई थी जीत हुई थी। जबकि और जो अदर पार्टी थी पूरी तरीके से हार चुकी थी। इसलिए अभी मैंने आपको बताया कि इसको 1971 के चुनाव क्या कहता है कांग्रेस की पुनर्स्थापना कहते हैं। नेक्स्ट, कांग्रेस ने 1975 में जन विरोध को दबाने हेतु डडस लागू किया तो आपातकाल लागू कर दिया था। नेक्स्ट 1977 में मोरारजी देसाई ने पहली डडस केंद्र सरकार बनाई थी तो गैर कांग्रेसी केंद्र सरकार बनाई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1971 के चुनाव में जनसाधारण ने डडस गठबंधन को नकार दिया तो ग्रांड एयरलाइंस को क्या नकार दिया था। नेक्स्ट 31 अक्टूबर 1984 को सिख अंगरक्षकों ने डडस की उनकी आवास पर ही उनकी क्या कर दी हत्या कर दी तो इंदिरा गांधी की वे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में डडस का नारा दिया तो गरीबी हटाओ का नारा दिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कांग्रेस में मतभेदों के चलते उनका 1969 राष्ट्रपति चुनाव प्रत्याशी डडस को चुनाव हार गया तो हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। इसमें क्या कहानी रहती है कि
जो देखिए आपको जो सिंडिकेट और कांग्रेस के अलग अलग हो जाते हैं। ओके, सिंडिकेट राष्ट्रपति किसे बनाना चाहता था? नीलम संजीव रेड्डी को बनाना चाहता है। जबकि जो इंदिरा गांधी जी थी, ओके, इंदिरा गांधी किसे राष्ट्रपति बनाना चाहती थी? बीबी गिरी को बनाना चाहती थी। ओके, तो जब लिखे तो सिंडिकेट को लगता था कि हमारी क्या जीत होगी, लेकिन क्या कौन जीत जाते हैं? जो इंदिरा गांधी जिसे बनाना चाहती थी राष्ट्रपति, वो चुनाव जीत जाते हैं, बीबी गिरी। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि डेड चुनाव हार गए, तो नीलम संजीव रेड्डी क्या हार गई थी राष्ट्रपति के चुनाव। तो 77 में इंदिरा हटाओ नारा विपक्षी गठबंधन द्वारा दिया गया था, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, देखो जो विपक्षी दल था वो उस चुनाव में क्या नारा दे रहा था? इंदिरा हटाओ। तो जबकि इंदिरा गांधी क्या कह रही थी कि जो विपक्षी दल तो हमें हटाना चाहते हैं, जबकि हम क्या है लोगों की गरीबी हटाना चाहते, तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी दिया था। जबकि जो विपक्षी गठबंधन था वो इंदिरा हटाओ नारा चला रहा था। केंद्र में कांग्रेस का प्रभुत्व 1947 से 1997 तक रहा, तो ये दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, प्रॉपर तक तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की, ओके, ऑल चैप्टर नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर पूरा पीडीएफ मटेरियल चाहते हैं 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, साथ इसमें आपको क्या मॉडल पेपर दिया जाएगा एमपी बोर्ड एग्जाम के, और क्या है 4 से 5 टाइप दिए जाएंगे, जिन्हें प्रैक्टिस कर लेते हैं तो भी आपकी दोस्तों क्या काफी हद तक तैयारी हो जाएगी। आगे देख लेते हैं। कांग्रेस नेताओं के एक प्रभावशाली समूह को सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कांग्रेस के प्रभुत्व पूछा जाता है, सिंडिकेट वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार 3 साल से पेपर में आ रहा कि इस चैप्टर से कि सिंडिकेट क्या होता है। तो कांग्रेस के जो नेता हैं उनके प्रभावशाली जो समूह है, कांग्रेस के जो प्रभावशाली नेताओं का समूह है वो आपका क्या सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के प्रभुत्व के पतन की वजह से क्षेत्रीय दलों को उभरने का अवसर नहीं मिला, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। जैसे कांग्रेस 1967 के लोकसभा चुनाव में विजयी रही, लेकिन कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हार गई, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। लोकसभा में तो जैसे तैसे इन्होंने अपनी क्या पकड़ बनाई रखी, लेकिन जो विधानसभा के चुनाव थे उनमें क्या हार हुई थी। आगे देख लेते सही जोड़ियां। सही जोड़ी इस प्रकार से हमारी दी हुई है। पहला हमारा प्रीवी वर्ष की समाप्ति, तो याद रखना है, सन आपको याद रखना है। तो 1971 में क्या है प्रीवी वर्ष की समाप्ति हुई, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ चुका है। ओके, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका क्या है 1969 में। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन, तो ये हुआ था दोस्तों आपका 27 मई 1964 में। इसके बाद नेक्स्ट है प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह, तो 2 बैलों की जोड़ी था। ओके, पिछले चैप्टर में हमने इसकी बात की थी। कांग्रेस की पुनर्स्थापना करने का कार्य, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या कांग्रेस की पुनर्स्थापना की। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किससे संबंधित है? एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है, तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। गरीबी हटाओ का नारा दिया, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने। नेहरू के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री के चयन को किसने लोकतांत्रिक उत्तराधिकारी कहकर सराहना दी थी? तो माइकल ब्रेकन ने कहा था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है श्रीमती इंदिरा गांधी का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बता? तो राजीव गांधी बने। ओके, नेक्स्ट श्रीमती गांधी की हत्या कब की गई थी? तो 31 अक्टूबर 1984 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपूर सिंह ठाकुर कौन थे? तो स्वतंत्र संग्राम सेनानी, समाजवादी नेता तथा बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1972 में संपन्न 16 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाई चुनाव में कितनी प्रतिशत सीटों पर कांग्रेस की विजय हुई थी? तो 70% सीटों पर क्या कांग्रेस की विजय हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री का निधन 10 जनवरी 1966 को कहा हुआ? तो ताशकंद में हुआ था। ओके, ताशकंद गए थे, ताशकंद समझौता करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री, वही मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट भूतपूर्व देशी राजाओं महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष भत्ते इत्यादि को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रीवी वर्ष के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रीवी वर्ष क्या है, तो यही आपका भाई प्रीवी वर्ष के बारे में बताया जा रहा है कि भूतपूर्व जो देशी राजाओं महाराजाओं को क्या है एक बार पेंशन दी जाती थी, भत्ता दिया जाता है, उसे क्या प्रीवी वर्ष कहा जाता था। नेक्स्ट सन 1969 में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता था? एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो यह बीबी गिरी ने जीता था। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कहा इस चैप्टर के मैंने आपको कंप्लीट जितने प्रकार के ऑब्जेक्ट बन सकते थे मैंने आपको क्या कंप्लीट करा दी है। बाकी अगर फुल स्कोर करना चाहते हो तो एक बार क्या है अच्छे से नोट्स पढ़ लीजिएगा, तो आपको क्या है क्वेश्चन आंसर भी आगे अच्छे से तैयार हो जाएंगे, साथ ही आपके ऑब्जेक्ट भी हर प्रकार के तैयार होंगे। डर नहीं रहेगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा। तो एक बार आप नोट्स जरूर पढ़ लीजिएगा कोर्स ज्वाइन करके। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।